महाराज मनु घर छोड़कर वन में चले गए और वहां पर उन्होंने भगवत प्राप्ति की। इसका अर्थ क्या है? कहा यदि हमें विषयों से बचना है तो विषयों से दूर हो जाओ, विषय छोड़ने पड़ेंगे, घर छोड़कर वन में जाना पड़ेगा। लेकिन मानस के दो मुख्य केंद्र बिंदु हैं मानस में, एक तो महाराज मनु और दूसरे महाराज जनक। अब इन दोनों की कथाओं को आप देखें तो महाराज मनु को विषयों से बचने के लिए घर छोड़कर वन में जाने की आवश्यकता पड़ी और वे घर छोड़कर वन में गए। क्यों? होए ना विषय विराग, वैराग्य हो ही नहीं रहा। लेकिन महाराज जनक को जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये क्यों? वे जनक जी कहते हैं इसीलिए क्योंकि सहज विराग रूप मन मोरा, मेरा मन तो सहज वैराग्य रूप है। तो राग बंधन है, ये संसारी साधन बंधन नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति खूब सुख सुविधा भोग रहा हो लेकिन वो एक क्षण में त्याग दे, उसका बंधन ना हो। हम देखकर ये जज कर लेते हैं कि ये बड़ा वैरागी होगा और ये बड़ा तपसी त्यागी होगा, जो वन में रह रहा होगा वो तपस्वी और योगी होगा, वैरागी होगा, और जो शहर में एसी में रह रहा होगा वो नहीं होगा। बात ये परिभाषा ही नहीं है, राग बंधन है, ये अनुराग बंधन है, साधन बंधन नहीं है। हनुमान जी उस सोने को छूते हैं क्यों? ये बंधन थोड़ी है, इसका उपयोग करें। और त्यागना ये तो दंडता है, यदि आवश्यकता है और फिर भी त्याग दो। आवश्यकता अनुसार तो कार्य किए जाएं। इसीलिए महाराज जनक घर छोड़कर वन में नहीं जाते। क्यों? क्योंकि सहज विराग रूप मन मोरा। और महाराज मनु जाते हैं क्योंकि होए न विषय विराग। यदि घर में रहकर विषयों से वैराग्य नहीं हो रहा है तब घर छोड़कर वन में जाने की आवश्यकता है। और यदि घर में ही हम वैरागी हैं तो साहब घर में रहो। जो भी व्यक्ति थोड़ा साधना पथ पर आगे बढ़ता है तो घर वाले यही कहते हैं कि जब ऐसी बात है तो बाबा ही हो जाओ, सन्यासी हो जाओ, सब छोड़ दो। तो ये आवश्यक नहीं है कि आपको घर छोड़कर वन में ही जाना पड़े। आप घर में रहकर भी वैरागी हो सकते हो।